देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य हो या न हो, लेकिन राम से अधिक रोम को महत्व देना ये तो साफ साफ नजर आता है। अब ये जो रामद्रोह है ना, यही पार्टी द्रोह के रूप में परिलक्षित होगा। अब जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर्मन से जो आवाज़ें निकल रही है ना, जो पार्टी के अंदर भी जो राम भक्त हैं वो अपने आप को कुंठित, परेशान, और वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी पार्टी के ऊपर कुछ रावणवादी और बाबरवादी मानसिकता के लोगों का वर्चस्व हो गया है, ऐसा उनके अंदर दिख रहा है। देखो, राम जी ने बुलाया था उनको, एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन किस बुद्धि के कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा ये तो वही जाने। लेकिन खैर, मैं तो प्रभु से ये कामना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें, और पार्टी में भी जो राम भक्त हैं वो अपने को कुंठित महसूस न करें, राम जी के दर्शन करने जरूर जाएं। जी, वहीं हरदीप सिंह पार्टी के ही कुछ मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने ही उनको ये विश्वास दिलाया था कि पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही है, उनको इस तरीके की बातें कही होंगी, तभी इस तरीके का फैसला कांग्रेस ने लिया है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के ऊपर हमेशा से, आज की बात नहीं है, अगर 49 की बात करो तो जब रामलला प्रकट हुए थे अपने उस डॉम के अंदर, उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये कहा था, हटाओ हटाओ मूर्तियों को, हटाओ यहाँ से, जल्दी हटाओ। वो तो धन्य हैं उन तत्कालीन हमारे डीएम का, जो जिनके कारण वो मूर्तियों को नहीं हटा पाए। लेकिन एक नहीं है, उसके बाद सोमनाथ की बात देख लो, या राम मंदिर के निर्णय की बात कर लो, उससे पहले के जो लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर दो, जब हमने धरातल पर संघर्ष किया उनकी बात करो। हमेशा से कांग्रेस वो रावणवादी, बाबरवादी मानसिकता के साथ रही है। वो डीएनए में शायद अब लग रहा था कि शायद राम जी ने जो बुलाया है तो कुछ पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, वो अंतिम अवसर भी लगता है उन्होंने कमाल किया। वरिष्ठ नेता हैं कर्ण सिंह, वो भी कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2019 के जो फैसला आया, अगर उसके बाद आमंत्रित किया गया था तो इसमें शामिल होने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, डॉक्टर कर्ण सिंह बड़े मूर्धन्य हिंदू हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का, कि भी कांग्रेस ऐसे जो विद्वान लोग हैं, है ना, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए कोशिश करती है हमेशा से। तो उसके कारण जो है ना, कांग्रेस उभर नहीं पा रही, और कांग्रेस के ऊपर शासन जो है ना, रामद्रोहियों का, राम विरोधियों का हो गया है। वो वही कारण है कि भाई देखो, इनका जो पराभव का जो प्रारंभ था वो तो वहाँ से हो गया था, जब वो INDIA के गठबंधन में, जब वो खड़गे जी ने खुद बोला कि सनातन का राज्य हो जाएगा अगर मोदी जीत गए तो, और उसके बाद सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात होने लगी, फिर रामायण को जलाने की बात हो गई, रामचरितमानस पर प्रहार करने की बात हो गई, वहाँ पर जो है ना तरह तरह के और कुचक्र, हिंदू द्रोही कुचक्र रचे जाने लगे। तो ये कांग्रेस जो है ना, अपनी इस पुरानी मानसिकता के चक्कर में ही आज ये इनका जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका है। जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, मिलेगा, वो दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे और 22 जनवरी के दिन वो राज्य भर के सभी मंदिरों में पूजा करेंगे विशेष। बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। कम से कम कांग्रेस के अंदर एक कोई मुख्यमंत्री तो निकला जो कांग्रेस की अपनी सोच से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, चाहे कहने को ही सही, चाहे नाटकबाजी सही, क्योंकि कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस के बारे में, उसके कर्नाटक कांग्रेस का नाटक जो है ना, किसी को छुपा हुआ नहीं है। चुनावों में भी इन्होंने कहा था कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, इतने हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस कर दिया, गौरक्षकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं कि देखिए, आइए, हम तो अभी भी स्वागत करेंगे, कांग्रेस के हर नेता 22 तारीख के बाद में जरूर आए, हम उनका स्वागत करेंगे। और वास्तव में देखिए, राम तो सबके हैं, हम आज भी कह रहे हैं, पार्टी आपकी रामद्रोही हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ही थोड़ी रामद्रोही है। आप आइए, स्वागत है आपका। जी, इसके साथ ही सर, जो सामने तो एक तीयन मठ के शंकराचार्य हैं जो 40 दिवसीय पूजा की घोषणा कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 40 दिवसीय पूजा शुरू करेंगे। शंकराचार्य विजेंद्र सारस्वत स्वामी कल ने ये कहा है। देखिए, पूज्य शंकराचार्यों का आशीर्वाद, महंत और जो मठों के प्रमुख हैं, देश नहीं बल्कि दुनिया भर के वरिष्ठतम संत, साधु और उस परंपरा को मानने वाले अनेक अखाड़ों के जो सदस्य हैं और प्रमुख हैं, वो सब उसमें आ ही रहे हैं। मैं कहता हूँ, जगतगुरु शंकराचार्य की अपनी मर्यादा, उनकी व्यस्तता अलग हो सकती है। अब जैसे कल हम महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए, 2 दिन पहले हम उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने गए, हमने उनको निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने कहा भाई हम 22 तारीख को नहीं आएंगे, लेकिन अयोध्या जरूर आएंगे, हम जल्दी अपने परिवार के साथ बनाएंगे। बल्कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा मैं अपनी 3 पीढ़ियों के साथ आऊँगा और जल्दी आपको तिथि भी बताऊँगा।
तो देखिए, पूज्य संतों का आशीर्वाद हमेशा से इस आंदोलन को रहा है और पूज्य संतों के आशीर्वाद के कारण ही हम ये सब काम कर पा रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य को उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा के बिना कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि ऐसे पूज्य और श्रेष्ठ और वरिष्ठ लोगों के ऊपर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे। आप देखिए, जो चारों जगतगुरु शंकराचार्य हैं उनमें से बाकायदा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है और उन्होंने कहा है कि भाई हाँ, इसमें सबको धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए, सबको हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनानी चाहिए, वैश्विक ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये तो पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही सब संभव हो पा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका रही राम मंदिर निर्माण को लेकर, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो एक सारथी था, भगवान राम ने ही प्रधानमंत्री मोदी को चुना है कि वो राम मंदिर का उद्घाटन करें। देखिए, आडवाणी जी की बात हो, माननीय अशोक सिंघल जी की बात हो और महंत अवैधनाथ जी की बात हो या महंत रामचंद्र परमहंस जी महाराज की बात हो, ये वो मूर्धन्य लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। आप देखिए कि आडवाणी जी की रथ यात्रा ने एक इस पूरे आंदोलन के अंदर एक प्राण डाले थे। दुर्भाग्य था कुछ पार्टियों का कि जिन्होंने वो रथ को रोक करके वो अपने आप को गर्त में डाल लिया। और आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नियत राम भक्तों पर गोली मारने पर भी अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करते हैं। तो देखिए, आडवाणी जी जो है, अब स्वास्थ्य और उसको ध्यान में रखते हुए उनकी तो इच्छा बहुत है, आएंगे और मन भी है भी, और मुझे आशा है कि वो जरूर आएंगे। तो ये क्या है कि देखिए, ये जो राजनीतिक परिदृश्य है, अब वो चूँकि आडवाणी जी के ही आशीर्वाद से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब उनको एक तरह से डेलीगेट कर रहे हैं इस पावर को कि भाई देखो, मैं तो स्वयं नहीं आ पा रहा, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, खुशी की बात है। जी, इसके पर हमला किया गया, इस तरीके का वीडियो है। बीजेपी कह रही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की जो घटना होती है वहाँ पर। टीएमसी पर हमला बोला है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, बंगाल जो है स्वामी विवेकानंद की और अपने संतों की भूमि है, पुण्य भूमि है। उस भूमि पर संतों पर हमला, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और निंदनीय है। इस पर टीएमसी सरकार की जो चुप्पी है, कहीं ना कहीं जो उनका हिंदू द्रोही चेहरा है, उसके कारण जो है हिंदू संतों पर, हिंदू मान्यताओं पर लगातार हमले होते रहे। इस पूज्य संत के साथ जो कुछ हुआ, वास्तव में हृदय विदारक घटना है और एक वो भी एक तीर्थ स्थल पर होना, तो ये बड़ा चिंताजनक बात है। तो इसमें सरकार से मैं तो निवेदन करूंगा, अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको कठोरतम सजा सुनिश्चित करनी चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा ना होने पाए, इसके लिए एक सख्त कदम उठाने चाहिए। और देखिए, ये जो टीएमसी की जो गुंडागर्दी है, अनेक बार देखने में आई है। अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई राम जी का मंदिर बन रहा है, तो कम से कम आप सुधर जाओ, ऐसी मेरी आशा।